मिलेगा तो हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, हम निजता की राजनीति नहीं करते हैं, अपना व्यक्तिगत राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। जिनको टिकट मिलेगा महागठबंधन से नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक बड़ी खबर के साथ जुड़ चुका हूं। मित्रों, मैं इस खबर को आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि मेरी YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों खबर देखने से पहले सब्सक्राइब करें। और चलिए मित्रों, मैं अब आपको इस खबर के साथ विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। मित्रों, ये खबर आज बिहार के राजधानी पटना जिले के पालीगंज से जुड़ा हुआ है। जो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में आज यहाँ के स्थानीय विधायक संदीप सौरव ने लगभग 6.7 करोड़ की लागत से 2 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जैसा कि मित्रों ये खबरें आई है कि उन्होंने बड़ी सोन नहर में भेड़िया इंग्लिश गांव के पास, औकरी गांव के पास, जो वहां के लोगों की वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग था, उस मांग को पूरा करते हुए आज शिलान्यास कार्य हुआ। तो मित्रों, कैसे क्या वहां हुआ, पहले आप पूरी तस्वीर वहां के देखिए कि शिलान्यास कार्य में क्या कुछ हुआ। इसके बाद मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा और उन्होंने अपने विरोधियों पे कैसे निशाना साधा। पहले भी तो तस्वीरें देखिए। फोटो भी खींच लेना महावीर। देख के बार शिलान्यास किया जाए। हटो पीछे हटो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पालीगंज का विधायक कैसा हो, पालीगंज का विधायक कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। दे तो करने क्या जी महावीर हो निराज फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और इन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूँ। इतना ही कहकर आप तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि अब समय बहुत अनुसार बात बोलते हैं। जो बिहार में हो रहा है, जो देश में हो रहा है, उस बात को विधायक जी विधानसभा में रखते थे, इसलिए विधायक जी को वहाँ लोग सुनता था। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि लघु सिंचाई विभाग से अमुक आदमी के द्वारा बनाया गया है, वर्तमान विधायक के द्वारा नहीं बनाया गया है। उनको मैं जानकारी दे देता हूँ कि जो फेसबुक पर वो पत्र डाले हैं वह लघु सिंचाई विभाग का है और उसमें साफ इंडिकेट किया हुआ है कि आपका आवेदन रिजेक्ट किया गया है। और यह जो पुल का निर्माण हो रहा है वह ग्रामीण कार्य विभाग से हो रहा है। तो बंधुओं, जानकारी के अभाव में अंध बंध न लिखे, पहले जानकारी हासिल करें। और सब कोई जान जाता है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कार्य करने में कितनी निष्ठा है, कितनी क्षमता है। तो हम आपको पुनः प्रणाम करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पालीगंज में एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया है जो पालीगंज को गौरव को बढ़ाने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किए हैं। पालीगंज का गौरव संदीप सौरव, पालीगंज का गौरव संदीप सौरव। अच्छा से मिलते हैं, न इनके यहाँ आम है न खास है, सब आम है, कोई दूरी नहीं है पब्लिक से है। सुनते हैं लोग, बहुत आलोचना अभी के दौर में देख रहे हैं कि कर रहे हैं। उनका क्या समय रहा है भगवान जानते हैं। 2000-2005 से क्या रहा है सब कोई जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में मिलजुल करके बैठ करके अगर बात है महागठबंधन के तो आपस में बोलना चाहिए। और ऐसे महागठबंधन को कमजोर करने की स्थिति है ना। तो जो इनका विकास कार्य है, हमें लगता है कि किसी भी विधायक के टेन्योर में कितना रोड का काम कभी नहीं हुआ था। 120 रोड का एक बार
टेंडर हुआ था 120 रोड का। इधर तो हर दिन 10, 5, 14 का टेंडर हो रहा है। और सबसे क्षेत्रीय बात मैं कह रहा हूं कि घूर्णा विहार का रोड जो न जाने कब से चला रहा था। मैं इस रोड का तो हमें जब से है मैं संघर्ष कर रहा हूं। माननीय विधायक जी जब उसमें लगे तब जाके उतना जटिल जो समस्या था वो रोड बना। दुर्भाग्य से वो ठेकेदार सही नहीं निकला जो बीच में काम छोड़ करके रोज आज अभियान करता है कि कल ढाल देंगे, परसों ढाल देंगे। खैर एनीवे, लेकिन इनका विकास बोल रहा है। लोग दबाना चाह रहे हैं, अपने वचन से दबाना चाह रहे हैं कि तुम्हें दबा दूं, क्योंकि ये प्रत्युत्तर नहीं करते हैं तो लोग समझते हैं कि बहुत सीधे सपाटे हैं। अरे काम करने वाले आदमी हैं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे एक आयोजित कार्यक्रम में भेड़िया इंग्लिश ग्राम को जो में ब्रह्म स्थानी के पास कार्यक्रम आयोजित की गई थी। वहाँ स्थानीय संदीप सौरभ, पूर्व जिला पार्षद अशोक यादव, वर्तमान पैस अध्यक्ष संदीप सौरभ के साथ ओम प्रकाश शर्मा थे। इसके साथ ही बड़े पैमाने पे श्रीनाथ यादव, उमेश यादव, भारती जी, गायक विजेंद्र जी समेत बड़े पैमाने पे गणमान्य लोग थे। साथ में स्थानीय सैकड़ों लोगों की वहाँ पे मौजूदगी थी। मित्रों, आप देखा आपने कैसे क्या तस्वीरें रही, कैसे उन्होंने उद्घाटन किया और वहाँ जैसे ही पहुँचते विधायक को लोगों ने जोरदार फूलमालाओं से स्वागत किया। मित्रों, अब देखिए कि कैसे स्थानीय विधायक ने संबोधन में क्या कुछ कहा और कैसे उनके ऊपर जो जोरदार तौर पे हमले हो रहे हैं उसका उन्होंने जवाब दिया। पहले उन्होंने देखिए सभा को संबोधित करते क्या कुछ कहा। लंबे समय से जो इंतजार था भेड़िया इंग्लिश गांव का, एक लंबा गांव, लेकिन गांव में अगर किसी को जाना है तो एक लंबी दूरी तय करके घूम के आना पड़ता था। चुनाव के बाद जब हम लोगों ने गांव का दौरा शुरू किया तो हर गांव में जाकर के वहां की समस्या हमने सुनी और उस समय इस गांव की 2 महत्वपूर्ण मांगे थी। एक युवाओं की मांग थी कि खेल के मैदान के पास सामान रखने के लिए एक सामुदायिक भवन दीजिए और दूसरा समूचे गांव की मांग थी कि यहां पर सोन नहर में एक पुल का निर्माण करवाया जाए। तो हम लोगों ने तो जितने गांव में दौरा किया वहां के मामले को हम लोगों ने समझा। शुरुआत से क्या रुकावट रही इसकी चिंता हम लोगों ने नहीं की। बगल में घूर्णा बिघा गांव हम लोग गए तो हमने इसकी चिंता नहीं की कि गांव के बाहर लोगों की रहती जमीन है। हमने समाधान का लक्ष्य बनाया। हमने लक्ष्य बनाया, कि अगर रहती जमीन है भी तब भी गांव के लोगों को चाहे पालीगंज के अंदर दलित छात्रों को, दलित बच्चों को पढ़ने के लिए अम्बेडकर छात्रावास की निर्माण की मंजूरी हो, सारे काम ऐतिहासिक है जो सदियों से रुके हुए थे। समझा पुल आजादी के बाद से लंबित था तो हम लोगों ने प्रयास किया, संघर्ष किया और इसके साथ साथ विधानसभा के अंदर जो आज की आने वाली पीढ़ियां है, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए रोजगार का मुद्दा हम लोगों ने उठाया और मजबूती से उठाया। आज कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, बाहरी और भीतरी कर रहे हैं। अब तो कभी नहीं समझे कि मनेर और पालीगंज 2 अलग अलग जगह है, दोनों ही पटना जिला में है, दोनों की भाषा एक है, दोनों इसी सोन के किनारे हैं, लेकिन जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हम तो दावा कर रहे हैं 5 साल में पालीगंज विधानसभा के गांव टोलों से जाकर के पूछिए क्या हमने कम दौरा किया? क्या कहीं भी घटना दुर्घटना में हम नहीं पहुंचे हैं? किसी भी समस्या में हम नहीं पहुंचे हैं? बल्कि इससे पहले जो माननीय विधायक थे उनसे ज्यादा हम लोग पहुंचे। तो ये बाहरी भीतरी की बात, ये मुद्दों को खारिज करने की बात, ये दुष्प्रचार की जो कोशिश है वो हम आपसे भरोसे खोलते हैं। जनता इसका इंसाफ करेगा।
जनता को हिसाब लेना है। और बहुत समय न लेते हुए बारिश तेज हो रही है, हम अपनी बात को खत्म करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, लाल सलाम करते हैं। जनता के बीच में 5 साल लगातार अथक प्रयास संघर्ष करते हुए, हर गरीब से मिलते हुए, पालीगंज का एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम विधायक जी से मिलना चाह रहे थे और नहीं मिल पाए। ये एक व्यक्ति नहीं कह सकता है। एक व्यक्ति नहीं कहेगा कि विधायक जी को हम नहीं जान रहे थे, वो हमको नहीं जान रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी के माध्यम से आओगे तो बात करेंगे। नहीं, कोई गरीब आदमी है कहीं रुकवाएगा, बात करेगा, उसके आंख में आंख डाल करके हम बात करते हैं। हमारा काम काज करने का तरीका यही रहा। एक सवाल है कि सर, आखिरी सवाल है कि ये आने जो आपके 5 साल का कार्यकाल रहा, इसका हिसाब और जो भी रहे क्या जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं? एकदम हम इसका हिसाब जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। और जो हम लोगों ने 5 साल में काम किया, जितने तरह के मुद्दे सदन में उठाए, जितने तरह के मुद्दे विधानसभा के अंदर संघर्ष करके हासिल किया, उसका रिपोर्ट कार्ड भी हम लोग जारी करेंगे। जैसे हम लोग बताएंगे कि 25 साल से पालीगंज में 9 नंबर और नहर और 10 नंबर नहरों की उड़ाई नहीं हुई थी, हमने करवाया और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया। ये हम करवाएंगे। पालीगंज में हमने कहा था कि पूरे विधानसभा में लाइब्रेरी का एक कल्चर स्थापित करेंगे और हम सब लोगों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर पालीगंज में धरहरा मोड़ के पास 2 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 250 बच्चा बैठ करके एक बार पढ़ सकता है, वो लाइब्रेरी तैयार हो चुका है। अंतिम दौर में वो काम चल रहा है फिनिशिंग का, हम लोग लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी विरोध जो लोग करेंगे, तो चुनाव तो एक तरफा होता नहीं है। आज 2 योजनाओं का हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। एक तो भेड़िया इंग्लिश गांव में ब्रह्म स्थान के सामने सोन जो नहर है, बड़ी नहर, उसके ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण होगा। और इस गांव जो 1 किलोमीटर लंबी गांव है, यहाँ उस छोर से उस छोर तक 1 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। गांव के लोगों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। ये पुल बन जाने से ग्रामीणों को काफी राहत होगी। इसका शिलान्यास हम लोगों ने करवाया है और हमारा प्रयास होगा कि सही टाइम पर, सही गुणवत्ता के साथ ये पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से जो हो रहा है वो संपन्न हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव है, आपके ऊपर कई सारे कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, बाहरी हैं, भीतरी हैं, या विकास के बारे में, उसका क्या आप जवाब? देखिए, हम सीधी बात कहते हैं कि 2020 में जब हम चुनाव लड़ने आए थे, उस समय भी हम पे आरोप लग रहे थे। उस समय भी कुछ लोग जाकर के राष्ट्रीय जनता दल में थाली और ताली पीट रहे थे, ये सब लोग जानते हैं। और आज 5 साल बाद जब हमने कहा ही है कि अगर महागठबंधन से किसी को टिकट मिलेगा, हम तो नहीं जान रहे कि हम ही को टिकट मिलना है, किसी व्यक्ति को टिकट अगर महागठबंधन से मिलेगा तो हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, हम निजता की राजनीति नहीं करते हैं। अपना व्यक्तिगत राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। जिनको टिकट मिलेगा महागठबंधन से, उनके साथ संदीप सौरभ एक एक गांव में घूमेगा, उनके लिए वोट हम लोग मांगेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है कि महागठबंधन से ही कुछ लोग बरगला करके, अफवाह फैला करके केवल अपने टिकट के लिए व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। राजनीति के अंदर उस तरह के निजी आरोपों का, गलत आरोपों का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और ये पालीगंज की जनता देख रही है। हमने पालीगंज में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए न केवल विधानसभा के अंदर बल्कि पूरे इलाके में शिविर लगवा करके भी हम लोगों ने अभियान चलाया। अभी पूरा जनता यहाँ का गवाह है। जब आवास योजना शुरू हो रहा था पालीगंज में 5 गाड़ियां चला करके एक साथ, अगर कोई गरीब से आवास योजना का पैसा मांगता है, उसको इस नंबर पर शिकायत कीजिए, नंबर लगा करके गाड़ियों से हम लोगों ने प्रचार करवाया था। तो उसका कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, उनको लगेगा। कुछ लोग सरकार में बैठे हुए हैं, वहां से तस्लीली चल रही है। और हम जान रहे हैं कि पालीगंज के ब्लॉक के अंदर गड़बड़ी है, धांधली है, लेकिन बिहार में कहाँ नहीं है। तो ये रोकने का काम, इसके लिए तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सीओ, बीडीओ, थाना जो भी है, इसका करप्शन रोकने की जिम्मेवारी सरकार की है। लेकिन बिहार की सच्चाई यही है कि आज बिहार में संस्थाबद्ध हो चुका है भ्रष्टाचार। तो जो बिहार की गद्दी पर 20 साल से बैठे हुए हैं, आज सवाल उनसे करना चाहिए। हम लोग तो कर रहे हैं उनसे सवाल। मित्रों की जैसा कि देखा, संदीप सौरभ ने बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज में काफ़ी कुछ इशारे में कह दिया।
और उन्होंने साफ तौर पे जब मैंने सवाल किया कि आप किन मुद्दों के बीच में जनता के बीच जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं जनता के बीच अपने 5 साल के बीते कार्यकालों की जो मैंने ईमानदारी पूर्वक किया है, यहाँ के लोगों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया है, उन सब के साथ जाऊँगा, जनता के अदालत में जाऊँगा। जनता ही मालिक है और जनता जो कुछ फैसला करेगी मैं अपनी श्री राम माथों पे लूँगा। तो मित्रों, जैसे कि खबरें आ रही है उनके ऊपर लगाया जा रहा था, कई जोरदार हमले हो रहे थे। उन्होंने इस दौरान जिला पार्षद जो अशोक यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। ओम प्रकाश जी पैक्स अध्यक्ष उसने क्या किया सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा सुना। तो सब लोगों ने विधायक की पूरी प्रशंसा करते हुए उनकी बातों को रखा और कहा कि ऐसी विधायक मिलना मुश्किल है। अब तक ले सभी विधायकों में से सर्वश्रेष्ठ संदीप सौरभ है। तो सब लोगों ने उनकी प्रशंसा किया। तो मित्रों, इस खबर के साथ इतना ही। अगले खबर के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। मित्रों, आप अपनी इस खबर पर प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जाते जाते मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को पुनः लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, धन्यवाद।